अच्छा, इन लोगों को जो फोटोग्राफर्स हैं उनको एक बार फोटो कर लेने दीजिए। दिनांक 28/10 को के शाम में एक घटना घटी थी जिसमें अपराध कर्मियों द्वारा एक व्यवसायी को उनके दुकान में गोली चलाई गई थी, जिसमें व्यवसायी घायल हुए थे गंभीर रूप से। इस घटना के बाद पुलिस के द्वारा विस्तृत अनुसंधान किया गया और पूरी टीम बनाई गई और अनुसंधान में ये पता चला कि इसमें जो ऑर्गेनाइज गैंग है, जो प्रिंस खान के नाम से चलाया जाता है, इसके अपराध कर्मी शामिल हैं। हम लोगों के द्वारा जब सारी टीम इसमें लगी तो शुरुआती दौर में जो हमारे साथ एटीएस था, एटीएस के साथ मिलकर के हम लोगों ने 3 अपराध कर्मियों को पकड़ा। ये इनका मोडस ऑपरेंडी था कि ये और घटना को यहाँ अंजाम देने वाले थे। तो सिर्फ एक घटना घटी थी, लेकिन इनके द्वारा जो था सीरीज ऑफ घटना करने का प्लानिंग था, जिस क्रम में हम लोगों ने 3 अपराध कर्मी को पकड़ा और ये तीनों अपराध कर्मी घटना कारित करने के लिए आ रहे थे। ये अपराध कर्मी जब जो हमारी पूरी टीम थी जब इसमें लगी तो पता चला कि इसमें से 2 अपराध कर्मी जमुई जिले के थे और एक जो मेन जो यहाँ का साजिश जो सारी चीज़ उनको प्रोवाइड कर रहा था वो हमारा चिरकुंडा थाने का था। तो इन 3 अपराध कर्मियों को शुरू में गिरफ्तारी हुई। ये 3 अपराध कर्मी राहुल सिंह, पिंटू कुमार महतो और विकास कुमार सिंह, इन तीनों की गिरफ्तारी शुरू में की गई। इनको पकड़ने के क्रम में भागदौड़ हुआ, जिसमें ये लोग ऊपर से कूदे, इसमें किसी को हल्के फुल्की चोटें भी आई हैं पाँव में, लेकिन पुलिस के द्वारा बहुत ही बहादुरी के साथ इनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके जब हम लोगों ने पूछताछ शुरू किया इस घटना के बारे में, तो फिर इनका जो पूरा नेटवर्क था जिसमें ये घटना में शामिल लोग थे, हम लोग उन तक पहुंचे और इस घटना में कुल 4 अपराध कर्मियों की भी गिरफ्तारी हुई। पहले घटनाक्रम में जो राहुल सिंह और विकास महतो और विकास कुमार सिंह और पिंटू कुमार महतो ये जो पकड़े गए थे, इनके साथ हमें 2 पिस्टल और 7 गोली, 3 मोबाइल, एक टीवीएस अपाचे मोटरसाइकिल और आधार कार्ड इनका अलग अलग नाम से, एक रुपए डेबिट कार्ड, 2 डेबिट कार्ड और एक अलग से सिम कार्ड मिला। तो इनसे जब पूछताछ करने के क्रम में फिर हम लोगों ने जब इस कांड के बारे में जब हमारी टीम ने पूछताछ किया, जिसमें हमारे दोनों एसपी साहब, सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी, हमारे डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर, हमारे डीएसपी 1 अमर और हमारी जो पूरी इंस्पेक्टर्स की टीम थी, इसमें हमारे इंस्पेक्टर सुरेंद्र, इंस्पेक्टर टाउन, इंस्पेक्टर सरायडेला विनय और उसके साथ जो हमारे सब इंस्पेक्टर्स की पूरी टीम थी, हम लोग पूरे जी जान से इसमें लगे हुए थे। क्योंकि किसी भी अपराध कर्मी को, हर एक अपराध कर्मी तक पहुंचना, उसको गिरफ्तार करना, कानून के सलाखों के पीछे पहुंचाना, वो उसके लिए हम लोग कटिबद्ध थे। तो इस क्रम में अब तक कुल 4 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई। उसमें वो अपराध कर्मी जिसने गोली चलाई थी, छोटू, वो भी गिरफ्तार हुआ है। इसमें जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल था वो भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है। जो मोटरसाइकिल लाने वाला, जो चलाने वाला बंदा था, वो भी गिरफ्तार किया गया। इसका पूरा जो साजिश करता है वो भी गिरफ्तार हुआ है और इन्हें जो हथियार सप्लाई करता था उसे भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। टोटल 4 लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें मोहम्मद छोटू, रेहान राजा उर्फ आर्यन खान, आतिफ अली उर्फ गोलू और साहिल अंसारी, इन 4 लोगों की गिरफ्तारी हम लोगों ने अभी शुरुआती दौर में किया है। मुख्यतः इसमें छोटू जो था वो गोली चलाने वाला था। रेहान सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इन लोगों को प्रोवाइड कर, जो राजा है रेहान राजा, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इनको प्रोवाइड करता था। मोलू जो है वो मोटरसाइकिल चला रहा था और एक साहिल है जो सारा वहाँ देखी कर रहा था। तो इसमें जो शामिल जितने बंदे थे उनको हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। इसमें उल्लेखनीय ये बात है
कि पिछले आप देखेंगे पिछले जितने भी घटनाएं घटी हैं उसमें हम लोगों ने लोगों को गिरफ्तार किया है। सारी घटनाओं को हम लोगों ने उद्भेदन किया। किसी में हो सकता है कुछ टाइम लगा हो, लेकिन सारी घटनाओं का उद्भेदन में सभी अपराधकर्मी गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन उसके बाद भी ये घटनाएं घट रही हैं और इन घटनाओं को जब हम लोगों ने विश्लेषण किया तो पता चलता है कि कुछ खासकर नए लड़के हैं। इसमें छोटू बहुत पुराना हमारा 300 लोगों का अपराधकर्मी था, लेकिन वो काफ़ी पुराना था। वो अभी तक इस गैंग से संबंधित नहीं था, लेकिन अभी इस गैंग में वो सम्मिलित है। तो ऐसे जो पुराने अपराधकर्मी हैं वो उनको ये लोग टारगेट करते हैं और उनको ये लोग अपना इसमें बनाते हैं। ऐसे में हम लोग सारे हिस्ट्री शीटर्स जो जिले में हिस्ट्री शीटर्स हैं उनका हम लोगों ने लिस्ट बनाया है। उन सब पर हमारी नज़र है। छोटू की गिरफ्तारी के क्रम में जब छोटू को गिरफ्तार करके हम लोग हथियार बरामद करने जा रहे थे, छोटू कोशिश किया भागने का, हमारे इससे भागने का प्रयास किया। हमारे साथ जो सब इंस्पेक्टर था उसके साथ उसने हाथापाई की। उस हाथापाई के क्रम में उसे गोली भी लगी, उसके पाँव में गोली लगी है। हम लोग जितने भी पुराने हिस्ट्री शीटर्स हैं सबको हम लोग सब हमारी नज़र में हैं और उनके लिए ये चेतावनी है, अगर वो किसी भी प्रकार से इस तरह के क्राइम में शामिल होंगे हमारी नज़र उन पे है। और आपका पूरे समाज की भी उनके लोगों की जो उनके अपने लोग हैं उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि दोबारा क्राइम नहीं करें, और हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि वो हम लोग को किसी भी हालत में उनसे दोबारा क्राइम करने लायक नहीं रखें। अगर वो दोबारा क्राइम करेंगे, जो भी हमारा विधि सम्मत कार्रवाई है हम लोग कड़ी से कड़ी विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे और उन पर हमारी नज़र है। और दोबारा क्राइम करेंगे तो उनका इल्ज़ाम जो कानून सम्मत होगा वो हम लोग करेंगे। अभी कई लोगों का जो है, अब इनका जो फाइनेंशियल नेटवर्क है उस पर हमारी नज़र है। फाइनेंशियल नेटवर्क में कई लोग शामिल हैं, तो फाइनेंशियल नेटवर्क पर हम लोग ध्यान रखे हुए हैं और वैसे लोगों पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी कुछ दिनों में आपको, और क्योंकि ये पूरा नेटवर्क हमारे सामने भी आया है और हम लोग उस पर नज़र रखे हुए हैं और उन पर हम लोग जल्दी आपको उस बारे में भी आप इस संबंध में आप लोगों को बुला करके हम आप लोगों को ब्रीफ करेंगे। शुरुआती दौर जो फर्स्ट हम लोगों ने जो रेड किया था जिसमें जो राहुल सिंह पकड़ा गया था उसमें एटीएस ने हमारी काफ़ी मदद की थी और एटीएस के साथ मिलकर के हम लोगों ने राहुल सिंह और जो पिंटू महतो हैं उनको हम लोगों ने गिरफ्तार किया था। 7 लोग पकड़े गए थे। अभी तक 7 अपराधकर्मी पकड़े गए हैं। इन 7 अपराधकर्मी में एक को गोली लगी है और बाकी कुछ लोग गिरफ्तारी के क्रम में घायल। हथियार कितना बरामद हुआ? हथियार 5 अभी तक बरामद हुआ है। 5 पिस्टल है, प्रॉपर अच्छा पिस्टल है। कुल 7 गोली, 7 और 8 15 गोली है टोटल। पहले जो तीनों गिरफ्तार हुए वो कहाँ से हुआ सर? फर्स्ट में जो तीनों की गिरफ्तारी जो पहली गिरफ्तारी तो हम लोगों ने जीटी रोड से किया था। बाकी अलग अलग जगहों से हम लोगों ने गिरफ्तारियां की हैं, जिसमें जितने भी अपराधकर्मी हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम लोगों को क्लू मिलता गया हमारी टीम अलग अलग करीब 12 टीम इसमें बनी थी। अलग अलग टीम अलग अलग जगह रेड कर रही थी। 12 टीम अलग अलग जगह बनी थी। हम लोगों ने रेड करके अलग अलग जगह से सबको गिरफ्तारी की है। एक अपराधी को गोली लगी है, तो इसमें क्या पुलिस के ऊपर हमला बोल रहा था क्या? हाँ, पुलिस के ऊपर वो भागने का प्रयास कर रहा था, पुलिस के ऊपर उसने हमला किया था। एक चीज़ है, अगर पुलिस के ऊपर आप हमला करोगे तो फिर आप बच नहीं पाओगे। हम लोग इस बारे में जो हमारा अपने आत्मरक्षा या शस्त्र सुरक्षा, हम आपको मतलब आप जो कानून सम्मत हो सकता है मैक्सिमम वो हो सकता है। इसलिए कभी भी दिमाग में सोचना भी नहीं है कि पुलिस के ऊपर आप हमला बोल करके बच जाओ। सर, जो पुलिसकर्मी घायल हुए उनका क्या स्थिति है? उनका क्या स्थिति है जो घायल हुए पुलिस? वो अभी खतरे से बाहर है। जो हम लोगों को पता है कि उनका अभी सफल ऑपरेशन हुआ है। हमारी पूरी टीम उनके साथ है और उनके लिए पूरी धनबाद पुलिस हम लोग लगे हुए हैं। खतरे से भी बाहर है और मोस्ट प्रोबेबली मेरा यही मानना है कि आप भयमुक्त वातावरण हम आपको देने में हम सक्षम हैं और हम कर रहे हैं। देखिए 100% ये अपराध को समाज से हटाना में हम सबका योगदान होना चाहिए। हमारा भी, हम तो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा काम ही यही है, इसलिए हम यहाँ पोस्टेड हैं। लेकिन हम लोग सब मिलकर के अगर लड़ेंगे तो पूरा भयमुक्त वातावरण हम लोग दे पाएंगे। अपराध को कम किया जा सकता है, अपराधी को चिन्हित किया जा सकता है, उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। एक आध छिटपुट घटनाएं घट सकती हैं, लेकिन धनबाद पुलिस के कप्तान होने के नाते हम आपको जरूर आश्वस्त करते हैं कि हमारी टीम पूरे जी जान से लगी हुई है। कोई भी घटना ऐसी नहीं है जिसका हम लोगों ने उद्भेदन नहीं किया है। कोई भी अपराधकर्मी नहीं है जो हमारी नज़र से बच गया हो। तो हम लोग सभी अपराधकर्मी हमारे नज़र में हैं और कभी कभी जो भी
समाज को हमारे व्यापारी वर्ग या किसी भी वर्ग को अस्थिर करने का प्रयास करेगा या अपराध करने का प्रयास करेगा, वैसे लोग हमारी नज़र में हैं और उनके विरुद्ध हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, छोटू के अलावा किसका अपराध इतिहास है? लोगों को, लेकिन नंबर जो मिटा दे रहे हैं व्यवसायी लोग, तो आपके द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, उसके बाद भी लोग दहशत नहीं है, तो उसे कैसे खत्म किया? दहशत किसको कहा जाता है? दहशत, देखिए एक चीज़ हम आपको बता दें, कहीं भी अगर आपके पास कोई मैसेज आता है, आप तुरंत पुलिस को बताएं। आप तुरंत, हम आपसे बार बार विनती करते हैं, जब हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हम आपसे कहते हैं कि आप जब भी आपको कोई खबर आती है, कोई मैसेज आता है, आप हमको बताएं। वैसे में हम लोग आपके ऊपर जो मैक्सिमम सिक्योरिटी कवर हो सकता है वो देंगे। अपराध को शून्य करना में हम सब लोग मिलकर करेंगे, तभी हम लोग शून्य तक पहुंच सकते हैं। शून्य करना किसी भी सोसाइटी के लिए शायद संभव नहीं, क्योंकि अपराधकर्मी तरह तरीके से अपने तरीके से कोशिश करते रहेंगे और इसीलिए पुलिस को कड़ा होना, पुलिस का कड़ा निर्णय लेना भी जरूरी है। तो हम लोग मिल करके अगर इसको लगेंगे तो किसी अपराधकर्मी की हिम्मत नहीं है कि यहाँ कोई अपराध कर पाए। सर, सभी का आपराधिक इतिहास है, छोटू के अलावा? छोटू के अलावा जैसे मुंगेर में जो हम लोग को पकड़े हैं, जो दो मुंगेर के अपराधकर्मी हैं, उनका आपराधिक इतिहास है। और यहाँ भी जो पकड़े हैं, अभी हम लोग सबका आपराधिक इतिहास निकाल रहे हैं। कई लोगों का इसमें आपराधिक इतिहास रहा है। सर, दीपक अग्रवाल को जो गोली मारी गई, तो उसने क्या पैसा भी दिया था क्या? हाँ, पैसे का कुछ ट्रांजेक्शन हुआ है, इस बारे में हम लोग ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कुछ 1-2 दिनों के अंदर वो भी हम आपको खुलासा करेंगे कि जो पैसे का ट्रांजेक्शन हुआ है वो कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है, कौन लोग इसमें शामिल हैं। सर, फाइनेंशियल जो सपोर्ट करे वो क्या सफेद पोस्ट है या कोई इस तरह? ये हम आपको बता रहे हैं कि आपको 1-2 दिनों में हम पूरा खुलासा, उस संबंध में भी आप लोगों को एक दिन बुलाएंगे और सारा जो चीज़, क्योंकि अब बहुत चीज़ें क्लियर हो गई हैं। एक अपराध कर्मी अब हमारी नज़र में है और हम लोग कड़ा से कड़ा निर्णय लेंगे। हाँ, वो भी बहुत हद तक उद्भेदन किया गया है। देखिए एक चीज़ बता दें, पिछले बार जो हम लोगों ने पकड़ा था वो उनका एक मेन नेटवर्क था, उस वक्त उनकी कमर टूट गई। उसके बाद वो लोग डेस्परेट था क्राइम करने के लिए, ये डिस्परेशन में किया हुआ क्राइम है। ऐसे में सारे अपराधकर्मी जब इसमें पकड़े गए, एक बंदा जो इसमें शामिल था वो पकड़ा गया है। अभी सही समय है उसका कमर तोड़ने का, इसलिए हम आप सबसे अपील करते हैं, हमारे साथ मिलकर के लड़िए। हमारे साथ मिलकर के लड़िएगा तभी आप खत्म कर पाइएगा, तभी धनबाद को हम लोग अपराध मुक्त बना पाएंगे। तो अगर आप हमारे साथ मिलकर लड़ेंगे, हम आपको एश्योर करते हैं कि कोई भी अपराधकर्मी हमारे नज़र से बचेगा नहीं। आज से व्यापारियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल था, तो क्या कहना चाहेंगे उन? हम आपको बार बार कह रहे हैं, देखिए जो उनका अपना व्यावसायिक संगठन है, उनका अपना डेमोक्रेटिक मीडिया है, लेकिन हम सभी व्यवसायियों से ये अपील जरूर करेंगे कि हम आपको भयमुक्त वातावरण देने के लिए यहाँ हैं और हम लोग लगातार इसके लिए कटिबद्ध हैं। और जो अपराधकर्मी किसी भी धनबाद के किसी भी व्यवसायी या किसी भी वर्ग या किसी भी लोग के ऊपर अपराध के प्लान करेगा, उसको उस नज़र से देखेगा या अस्थिर करने का प्रयास करेगा, उसके विरुद्ध हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे और उनको जो कानून सम्मत कड़ी से कड़ा उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।